अल्लाह का हुक्म है दुनिया के इंसानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कठोरता से बोलता है, तुमसे कठोरता से बोलता है, तो उसका जवाब कठोरता से नहीं देना, इतने मुलायम से, इतनी विनम्रता से देना है कि उसका दिल जीत लो, दिल जीत लो और उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लो। ये तरीका बताया गया है, ये हुक्म है कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में। हाँ तो भाइयों, ये जो बाबा है इसका नाम हिंदुस्तान में कुछ है, लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसे ऐसे बाबाओं को पाकिट गरम करके धन के बल पे झूठ बुलवाया जाता है। ये बाबा बोले हैं, हम काट दिया है, कि हम 13 बार ये कुरान को अध्ययन कर चुका हूं। 13 बार अध्ययन करके ये कुरान के बारे में, ये कुरान के अच्छाइयाँ ये सब बताते हैं। अभी जो बताए बाबा ने, ये सब विश्व भर के हर कौम के लिए बताते हैं कि ये कुरान के बातें हैं, ये कुरान के अच्छाइयाँ हैं। विश्व के हर कौम के लिए कुरान के अच्छाइयाँ नहीं होते हैं। बाबा से मैं बताना चाहता हूं, ये कुरान के अच्छाइयाँ जो बताए हैं कि एक शब्द भी किसी के प्रति कड़वा लफ्ज में मत बोलो, ये झूठे बात है। ये सिर्फ मुसलमान तक है। एक मुसलमान के लिए कड़वा वचन में व्यवहार ना करे, इतना ही तक है। दूसरे कौम के लिए, दूसरे ब्यादर के लिए, दूसरे धर्म वाले के लिए ऐसा बात नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बात के जवाब देता हूं, अंतिम तक मैं देखा प्रूफ तक दूंगा। तो पहले ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि बाबा ये गलत बात फैलाते हैं, बाबा ये कुरान के अच्छाइयाँ के बात फैलाते हैं, मगर ये अच्छाइयाँ दिया गया है सिर्फ मुसलमान के अंदर तक, मुसलमान से बाहर का बात के लिए, बाहर कौम के बाहर जात के लिए नहीं है। फिर मैं मिलूंगा, पहले वीडियो देखिए। कि जिस किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, निर्दोष इंसान का कत्ल किया, जिसका कोई दोष नहीं है, तो उसने मानो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। और जिस किसी ने एक निर्दोष इंसान को बचाया, तो उसने मानो सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात है। ये बाबा जो बताए अभी अभी वीडियो में, ये बातें सही है, लिखा गया है, मगर ये स्वीकार करने वाला बात नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा? इसलिए कि ये सारे विश्व के, सारा कौम के लिए नहीं है, सारा इंसान के लिए ये बातें नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मुसलमान से बाहर चले जाने से इनके अल्लाह हत्या करने को बताए हैं, परगट हत्या। तो कहां से बाकी का कौम को और रक्षा करने को बोलेंगे? ये मुसलमान तक प्रेम करना, रक्षा करना, अच्छा व्यवहार करना मुसलमान तक ही ज्ञान दिया जाता है। मुसलमान से बाहर जाओगे, जो बाहर कौम होएगा, बाहर का जाति होएगा, उसे कत्ल कर देना है। कुरान में बताया गया है, बाहर वाला अल्लाह को, ईश्वर को पूजा नहीं करता, वो लोग शैतान को पूजा करता है, उसे कत्ल कर। तो ये बाबा जो बोलते हैं कि 13 बार हमने कुरान पढ़ लिया, मतलब ये सब बात जानते हैं। जानबूझ के हिंदुओं को अब मूर्ख बनाने वाला ये काम करते हैं। ये वीडियो देखिए, आपको मालूम दे देगा कि अल्लाह क्या कहते हैं। जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको
तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रखकर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक के फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। जैसे महाभारत में उन्होंने पांडवों के ऊपर अन्याय किया, वैसे ही मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, जब ये दुनिया के सबसे बड़े अत्याचार, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले अत्याचार को सहते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का कर्तव्य है गैर मुस्लिम से लड़ना, ऐसा नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता का जिहाद, कुरान का जिहाद एक ही है। देखिए भाई, ये महाभारत के लड़ाई को कुरान के जिहाद जो बताया गया है वो दोनों एक ही है। एक समय में, मोहम्मद के समय में एक व्यक्ति था ताकतवर, ताकि वो भी हिरण्यकश्यप जैसा हमें पूजा करो, नहीं करने से कत्ल कर देंगे, उसे जिहाद के नाम से उसे लड़ाई लड़के जीता गया था। जैसा महाभारत है वहां भी इंसानियत का हनन होता था, तो श्री कृष्ण जी महाभारत करवाकर जीत लिया। ये दोनों को कंपेयर करते हैं, इससे दिखाते हैं ये जिहाद जो है कुरान के अंदर वो गैर हिंदुओं को कत्ल करने के लिए नहीं है। अरे साला बाभन बहिनचोद, मूर्ख बनाते हो पैसा खाकर, हिंदुओं को दूर गलती ज्ञान देते हो पैसा खाकर। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में बाबाए जब खुद ऐसे कर्म करने लगेगा तो बाकी हिंदू को तो मूर्ख बनाने को आसान हो जाएगा। मगर ये बाबा नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान में अब ऐसा नौसड़बाजी करने से अब वो पुराना जमाना नहीं रह गया कि ताकि हर जो बाबा बोल देंगे वो बाकी लोग ढोल बजा कर ले लेंगे, ऐसा बात अब नहीं रहा। ये परगट झूठ है। ये परगट जो कंपेयर करते हैं महाभारत से, कृष्ण जी से, ये सोराना गलत है। मोहम्मद जी देखा कि हम लोग ही जैसा मोहम्मद जी जो था वो अल्लाह के नाम लेके रखा, उसका सामने के फाउंडेशन जात था अल्लाह। वो शैतानी कर्म करवाता था, उसका फाउंडेशन था स्वयं। वो खुद को पूजा करवाता था, हत्या करवाता था। मोहम्मद अल्लाह के नाम से हत्या करता था। देखा कि ये दोनों में टक्कर हो गया, सिद्धांत तो दोनों का एक ही था, दोनों का बराबर एक था। वो स्वयं को करवाता था, मोहम्मद एक खूंटा डाल दिया था अल्लाह का। अल्लाह के नाम से करता था मोहम्मद, मारो काटो लूटो, और स्वयं के नाम से करवाता। वो लूटता नहीं था, सिर्फ पूजा करवाता था, मेरे को पूजा। मोहम्मद तो लूटता भी था, तो एक खूंटा डाल दिया अल्लाह के नाम से। तो इतना दोनों एक ही जैसा था। अल्लाह के नाम पे कत्ल करते थे, अल्लाह के नाम से हत्या करते थे। अल्लाह के जो माने नहीं माने तो हम हत्या कर देंगे। हत्या भी करते थे, जो परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसको मार ले लेते थे। तो इतना घटिया सिस्टम, घटिया धर्म को ये बाबा महान धर्म, अच्छा धर्म बताते हैं। हम दिखाते हैं मोहम्मद अपने ही
बस्ती में अपने ही परिवार से कत्ल करना शुरू किया। वो कत्ल करते करते जो अपना बाप को भी कत्ल कर दे उसके आमीन के डिग्री दिया गया। तो इतना गिरा सोच वाले को महान बताते हैं। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग मिल जाते हैं कि हिंदुओं को मूर्ख बनाकर अपना पाकिट भरो। कोई भी हिंदू भाई ऐसे ऐसे बाबाओं के बात ना माने, इस तरीका से धूर्त, ये सब धूर्त लोग हैं। अपना पेट भरो, अपना पाकिट भरो, अपना कारोबार करो, इतना ही जानते हैं। अगर मेरे पीछा कोई चलेगा, आगे आने वाला दिन खतरनाक दिन आ जाएगा। तो भाई कभी भी ऐसे बाबा लोग को ऐसा बाबा जी का लिस्ट पकड़ लिया है, उसका बात नहीं मानना। कभी भी ये सत्य नहीं बोलते हैं और ना बोलेंगे। राम राम भाई।